हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, आज जो बात करेंगे एक ऐसे टोकन की बात करेंगे जो लगातार अपडेट दे रहा है अपने इकोसिस्टम के बारे में। इनका कुछ कॉन्सर्न भी चल रहा है कम्युनिटी के साथ, जिसकी वजह से जो प्राइस है अच्छे खासे जो है जो एक एक लेवल के ऊपर मिल रहा है। ठीक है, ये नहीं कह सकते बिल्कुल बॉटम के ऊपर है, बॉटम से थोड़ा ऊपर है। तो ये जो टोकन है उसका नाम है वेरासिटी। तो वेरासिटी मतलब वीआरए इकोसिस्टम है वो क्या है ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। अगर आप मेरे वीडियोस अगर पुराने देखो तो आपको वेरासिटी से जो रिलेटेड कुछ वीडियो नजर आ जाएंगे। दोस्तों, काफी पुराने वीडियो हैं और कुछ लोगों ने काफी पसंद भी किए हैं। तो वेरासिटी इकोसिस्टम क्या काम करता है यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके अलावा तो इसकी एक अपडेट आई है जो कम्युनिटी के लिए है और कम्युनिटी बहुत कंसर्न है इस अपडेट के लिए। तो इन्होंने अभी तक क्या काम किया है और इनका जो है करंट फेस में क्या काम चल रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इनका एक आर्टिकल आया हुआ है। वैसे तो इनका आर्टिकल काफी समय पहले आया, मतलब कुछ दिनों पहले आया है, लेकिन इस आर्टिकल के हिसाब से मैं आपको आज बताता हूं कि बेसिकली ये आर्टिकल क्या बोलता है। इस आर्टिकल के अंदर इन्होंने ये बताया है कि Q4 2024 के अंदर इन्होंने क्या काम किए हैं और माइग्रेशन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आंसरिंग है जो ये आपको अपडेट बताना चाहते हैं। ठीक है, तो Q4 2024 के अंदर जो रोड मैप के आइटम्स थे इन्होंने क्या क्या अपडेट दी ऑलरेडी। तो वेरा वॉलेट की इन्होंने अपडेट किया, इन्होंने रिलीज किया वेरा वॉलेट। और वेरा वॉलेट के अंदर जो है 2.0 रिलीज किया था। यहाँ पे इसकी जो अनाउंसमेंट ऑलरेडी है। इनका जो वेरा वॉलेट है वेरा वॉलेट .io। देखो, वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको इसका जो है डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। डिस्क्लेमर के हिसाब से किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अपने रिसर्च कर लेना। मैं अपडेट्स के ऊपर जो है वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ, जो भी जेन्युइन चीज है वो आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ। तो हाँ, तो दोस्तों ये है वेरा वॉलेट का जो है एक अपडेट। अब वेरा वॉलेट का जो न्यू वी आर ए ऑफ रैंप, इसका एक न्यू वी आर ए ऑफ रैंप आ रहा है। इसका जो इसके अंदर कुछ अपडेट होगी और वो मेजर अपडेट होगी। इंप्रूव कर रहे हैं अपने वेरा वॉलेट को। जो अभी इसकी जो इंप्रूवमेंट है वो बाकी है। 1.3 वॉलेट की अपडेट अभी रिसेंटली में इन्होंने अब रिलीज तो कर दिया, उसके साथ अपडेट्स आनी बाकी है। इन्होंने मेजर इंप्रूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन विद ए वेरा वॉलेट। तो वेरा वॉलेट का जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई मेजर अपडेट आने वाली है। मे बी इन फ्यू डेज कुछ अपडेट आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, अदर माइलस्टोन के बारे में इन्होंने बताया कि जो 90 बिलियन के आसपास जो टोकन है, जो इनके टोकन जो ऑलरेडी जो है उसके ऊपर तो पूरा सारे के सारे जो टोकन है वो वेरासिटी के टोकन दिखा रहे हैं, मतलब इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर। तो ब्लॉकचेन के ऊपर सारे टोकन दिखा रहे हैं। तो इस वक्त देखा जाए तो 96 बिलियन के आसपास जो टोकन है वेरासिटी के टोकन ही आपको ब्लॉकचेन पे देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों 2 बिलियन उसके अंदर, वैसे तो 100 बिलियन के आसपास था, तो 100 बिलियन के बाद 2 बिलियन इन्होंने पाव बर्न ऑलरेडी किया है। और यहाँ पे लिखा हुआ है वेरासिटी बर्न्स 2 बिलियन पाव टोकन। ये जो पाव टोकन कौन से हैं, ये क्लाइंट टोकन है। बेसिकली जब इनका जो इकोसिस्टम कंप्लीट हो जाएगा तो इनके जो क्लाइंट्स होंगे उनके लिए टोकन है। और उनमें से इकट्ठे टोकन, एक साथ टोकन जो बर्न करना है इजी नहीं होगा, इसलिए इन्होंने धीरे धीरे उसको बर्न करने और सप्लाई से हटाने का फैसला किया है। अब ये ड्यूल टोकन इकोसिस्टम बन जाएगा जब भी इनका ये जो कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। उसके बाद ये है कुछ नई अपडेट्स आपके सामने लेके आएंगे। फिलहाल इन्होंने आपको ये समझ लो कि 2 बिलियन पाव टोकन के लिए इन्होंने बर्न कर दिया है। भाई दुबई के अंदर जो है वेरासिटी के कुछ लोग गए थे, सीईओ एंड सीएमओ, ये दोनों गए थे। और यहाँ पे बाइनांस ब्लॉकचेन वीक को इन्होंने अटेंड किया था। यू नो कुछ ना कुछ इनका कनेक्शन बताया जा रहा है कि भाई बाइनांस के साथ है, कुछ परसेंटेज है टोकन जो है वो होल्ड करता है बाइनांस इनके। तो कहीं ना कहीं जो एक शोर मचा हुआ है कि ये लिस्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। 3 लाख इनके मेंबर CMC कम्युनिटी पे हो गए हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है। वेरासिटी वेबसाइट रिफ्रेश जो वेबसाइट के बारे में यहाँ पे बताया कि वेबसाइट पहले से ज्यादा बेटर हो गई है। इनके UI को रिफ्रेश कर दिया है ऑलरेडी और काफी अच्छा इकोसिस्टम और वेबसाइट पहले से ज्यादा बेटर अट्रैक्टिव बन चुकी है। तो ये छोटी छोटी अपडेट है ये दे रहे हैं। इसके अलावा एप फ्लिक्स अडॉप्ट वेरा व्यू। तो वेरा व्यू जो है उसका जो उसकी पार्टनरशिप ऑलरेडी हो चुकी है, मतलब कई बहुत सारी पार्टनरशिप और आएगी फ्यूचर में। फिलहाल इन्होंने बताया कि
एफफ्लिक्स ऑफिशियल, जो एप इकोसिस्टम से रिलेटेड एफफ्लिक्स करके एक जो है प्रोजेक्ट है, उसके साथ इसकी जो एडॉप्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जो मतलब फ्यूचर में बहुत हेल्प कर सकती है जो होल्डर्स हैं उनके लिए। वेरासिटी ऑन टिकटॉक, वी आर हेयर, तो यहाँ पे वेरासिटी लॉन्चेस ऑन टिकटॉक के ऊपर भी आ गए हैं। इंडिया में टिकटॉक चलता नहीं है बट इट्स फाइन। यहाँ पे एक और अपडेट 2.7 के अंदर इन्होंने बताई है कि एलिप्स अडॉप्ट वेराव्यू, तो वेराव्यू को एलिप्स ने भी अडॉप्ट किया है। ऐसे ही इनकी पार्टनरशिप बढ़ती चली जाएगी और फ्यूचर में ये बहुत अच्छा इकोसिस्टम हो सकता है सामने लेकर आए। वी आर ए लिस्टेड ऑन बिट वेवो, तो बिट वेवो के ऊपर भी ये लिस्ट हुआ है। वेराव्यू एआई एजेंट, तो वेराव्यू को इन एआई एजेंट इकोसिस्टम के रूप में आपको जल्दी देखने को मिल सकता है। इन्होंने जो है जो ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव ले लिया है इसके एआई एजेंट इकोसिस्टम को बिल्डअप करने का। कोइंस टेलीग्राम इकोसिस्टम ने भी अडॉप्ट किया है वेराव्यू को, तो वेराव्यू की जो पार्टनरशिप है वो लगातार हो रही है। कोइंस टेलीग्राम अडॉप्ट वेराव्यू सॉल्यूशन फॉर वेब 3 मीडिया प्लेटफॉर्म, जो मीडिया प्लेटफॉर्म होंगे उनके लिए जो है ऑलरेडी जो है इनकी पार्टनरशिप लगातार हो रही है। अभी रिसेंटली में वी आर ए जो है परपेचुअल के ऊपर भी लिस्ट हुआ है, मतलब क्रैकन के परपेचुअल इकोसिस्टम के लिए भी लिस्ट हुआ है और फ्यूचर में सपोर्ट के भी लिए भी लिस्ट हो सकता है। इतनी कोई बड़ी बात नहीं, अगर क्रैकन ने ये लिस्ट किया है तो आने वाले टाइम में और भी इसकी जो है अच्छी अच्छी एक्सचेंजेस के ऊपर जो है लिस्टिंग होनी शुरू हो सकती है। यहाँ पे इन्होंने जो कमिटमेंट जो है के बारे में कुछ आंसर दिए हैं, कमिटमेंट ऑफ वेरासिटी 2.0 एंड टोकनोमिक्स प्रोग्रेस, तो टोकनोमिक्स से रिलेटेड जो प्रोग्रेस के बारे में यहाँ पे बताया है कि यहाँ तो वैसे बहुत चीजें बताई है बट मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। इन्होंने जो टोकन जो है, जो एथ पाव है, एथ पाव की जो बर्निंग है वो धीरे धीरे करते रहेंगे और ऐसे ही इनकी जो टोटल जो सप्लाई है वो काफी कम हो जाएगी। जो वेरासिटी के जो टोकन है वो 10 बिलियन ही लेके आने हैं और उसमें से भी काफी बर्निंग हो रही है। और स्लो एंड स्टडी जो 90 मिलियन जो टोकन है उनको पाओ एथ टोकन में जो ट्रोन इकोसिस्टम से रिलेटेड है वहां पे इन्होंने जो कन्वर्ट कर देने हैं। और कन्वर्ट करने के साथ साथ जब ये कन्वर्ट हो जाएंगे तो इनकी एक एयर ड्रॉप भी आएगी। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ सवालों के जवाब दे रखे हैं कि ये जो माइग्रेशन जो है इकोसिस्टम क्यों ज्यादा मतलब ले रहा है, टाइम ले रहा है। इन्होंने ऐसे बेसिकली ये बताया है कि ये जो है Q2 2020 में जो है इसकी जो एग्जैक्ट डेट, ट्रोन मेननेट की जो एग्जैक्ट डेट बताएंगे, मतलब इसके अंदर बहुत बड़ी अपडेट आने वाली है। पाओ टोकन जो लॉन्च ऑन ट्रोन मेननेट इज एंटिसिपेटेड फॉर Q2 2025, तो 2025 Q2 में मतलब जनवरी फरवरी मार्च फिर अप्रैल मई जून, अप्रैल मई और जून जो इनके लिए बहुत बड़ा मतलब एक अपडेट के लिए जो मंथ हो सकते हैं। तो इसको आप देखते रहना और अच्छी अपडेट आए तो आप अपने डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, अब पाओ टोकन जो है लॉन्च होगा ट्रोन मेननेट के ऊपर और जो 2025 में होगा। और अभी से अगर ऐसा होता है, इसके बीच में काफी अपडेट आती है, तो यहाँ से कभी भी जो है ग्रीनरी आएगी मार्केट के अंदर तो इसके अडॉप्शन लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि एक पर्टिकुलर Q2 2025 एक मंथ इन्होंने मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून इन्होंने बता दिया है और इसमें कभी भी अपडेट आ सकती है। जब भी अपडेट आएगी तो उससे पहले ही अभी से अडॉप्शन स्टार्ट हो सकता है, बिकॉज ये जो ऐसी अपडेट है इसके लिए जो है काफी लंबे समय से इसकी कम्युनिटी वेट कर रही है। ठीक है, अब इन्होंने ये बताया कि अब अपडेट आएगी पहले, और वो टाइम क्यों ले रहा है, बिकॉज थर्ड पार्टी का रिव्यू करना है। रिव्यू करने के साथ साथ इनको जो है ऑडिट भी करवाना होता है, काफी चीजें होती है, काफी लीगल एक्शन होते हैं, उसके बाद ये कुछ कर सकते हैं। और इसके अलावा इन्होंने एक और रीजन बताया कि ऑपरेशनल रीडनेस फॉर एड स्टैक लार्ज वॉलेट होल्डिंग POV में अपीयर डोरमेट ड्यू टू लेक ऑफ
रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, जो भी रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है उसके अंदर बहुत तेजी से अप एंड डाउन अगर आएंगे तो उनके जो लार्ज जो वॉलेट है जिन्होंने लार्ज अमाउंट में रखे हुए हैं तो उनके को काफी फर्क पड़ सकता है इस चीज को लेके कि कैन यू शेयर पाओ एथ बर्न शेड्यूल, एकदम पक्का जो डे और डेट वगैरह को शेड्यूल करने के लिए कोई ऑप्शन है? मतलब कंपनीज अगर कोई कम्युनिटी अगर पूछे तो क्या मतलब पाओ एथ बर्न का कोई फिक्स शेड्यूल दे सकते हैं? तो वहां पे यहाँ पे इन्होंने आंसर दिया वी विल नॉट डिस्क्लोज। यहाँ पे अभी इन्होंने कोई डिस्क्लोज नहीं कर रहे कि फिक्स शेड्यूल कब होगा, बट जो बर्न विल कंटिन्यू रेगुलरली। तो बर्न जो हो रही है वो रेगुलरली बेसिस के ऊपर कंटिन्यूअसली चल रही है। और जो लीगल टीम हैज एडवाइज टू टोकन बर्न में इम्पैक्ट प्राइस डायनामिक्स, तो लीगल जो टीम है उसके हिसाब से ये चलेंगे और अगर कुछ करते भी हैं तो इसके प्राइस के ऊपर काफी फर्क पड़ेगा। तो इस चीज को लेके वो इतने एक्शन में कर नहीं सके बिकॉज जो लीगल जो है, जो लीगलिटी भी कोई चीज होती है, प्राइस को अप्रिशिएट करने के लिए एकदम बर्न करके ये कुछ भी ऐसा कुछ फंड क्रिएट नहीं करना चाहते। बोला है कि पाओ एथ के जो टोकन है जो एक्सचेंज के ऊपर है उनमें से कोई मतलब ये जो टोकन लिस्टेड है एक्सचेंज के ऊपर, तो पाओ एथ के टोकन वहां पे बर्न क्यों नहीं हो सकते? तो वहां पे बर्निंग के लिए इन्होंने जो रीजन दिया है, उन्होंने कहा है कि जो बिजनेस है वो काफी हर्ट होता है, बिजनेस को हर्ट होने से बचाने के लिए तो वो जो पाओ पाओ एथ के जो टोकन है वो ट्रोन मेननेट के ऊपर ही कंट्रोल्ड इकोसिस्टम से बर्न किए गए, वो भी बैचेस के अंदर। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली बात है। तो स्लो एंड स्टडी जो है वो कंट्रोल्ड बैचेस के अंदर ये उसको बर्न करेंगे। और यहाँ पे एक और चीज बताइए कि लीगल एंड ऑपरेशनल गाइडलाइन के अंडर करेंगे। तो एकदम कुछ भी करना इम्पॉसिबल होता है, धीरे धीरे। तो इनकी जो अपडेट है वो अपडेट आने वाली है। तो जब भी इनका जो मेन नेट ट्रोन इकोसिस्टम से रिलेटेड जो मेन नेट है अपडेट आएगी तो जो ज्यादा दूर नहीं है, 2-3 महीने के बाद ही है, तो जैसे ही अपडेट आएगी तो काफी चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएगी। और इनकी बर्निंग तो चली रही है। लिखा गया है कि हाउ विल एडिंग ए सेकंड टोकन इकोसिस्टम बेनिफिट वीआरए। यहाँ पे इन्होंने बताया कि एडिंग ए सेकंड टोकन पाओ ट्रोन इंट्रोड्यूस ड्यूल इकोसिस्टम विच कैन टोकन एज ए डिफाइंड कंप्लीमेंट्री रोल। तो यहाँ पे जो पाओ ट्रोन इकोसिस्टम जो है वो जब भी लॉन्च होगा यहाँ पे, तो ये जो टोकन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा इनके इकोसिस्टम के लिए, जो क्लाइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और जब वो चीज क्लाइंट के लिए इंपॉर्टेंट होगी तो वीआरए इकोसिस्टम को एक सपोर्ट मिलेगी, बिकॉज बिजनेस इंक्रीज होगा तो वीआरए इकोसिस्टम को सपोर्ट मिलेगी। और सपोर्ट जो है वेरा वॉलेट में स्टेकिंग, और उन लोगों को फायदा होगा जो जिन्होंने स्टेकिंग कर रखी है वेरा वॉलेट के अंदर। वीआरए एथ जो है विल बी कंटिन्यू टू एक्ट प्राइमरी यूटिलिटी टोकन, जो होगा वो तो सेकेंडरी क्लाइंट टोकन होगा, और जो वीआरए एथ जो अभी जिसकी बात कर रहे हैं वो प्राइमरी होगा, वो उसी के ऊपर सारा इकोसिस्टम बिल्डअप होगा। वीआरए एथ का जो टोकन है वो एक डिफ्लेशनरी इकोसिस्टम है, और इसको बचाने के लिए, इसको बनाए रखने के लिए डिफ्लेशनरी इकोसिस्टम को, ये वो ही काम करेंगे जो अलोएबल होगा, जो जो भी ये कर सकेंगे, जो भी ये कर रहे हैं वो इस इकोसिस्टम को बरकरार रखने के लिए भी करेंगे। कुछ भी ऐसा इकोसिस्टम को छेड़ेंगे नहीं या एकदम नहीं करेंगे जो जो बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी में ये इकोसिस्टम चला जाए, जिसकी वजह से जो इकोसिस्टम और बिजनेस दोनों को हार्मफुल जो है एक्ट्स का सामना करना पड़े। क्या टीम ने जो माइग्रेशन इकोसिस्टम के अंदर जो भी चीजें हो रही है, क्या मतलब इन्होंने अपने जो वॉलेट और प्रोडक्ट हैं जो इनके, तो उनसे ध्यान हटा लिया, किसी और इकोसिस्टम को चेंज करने वाले हैं? तो इन्होंने बताया कि नहीं, हम कोई भी किसी भी तरह का कोई इकोसिस्टम चेंज नहीं कर रहे हैं, उसको बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे एक और चीज जो है, मेन चीज है, इसके टोकन को आज की डेट में कोई भी होल्ड करता है तो एयर ड्रॉप की एलिजिबिलिटी इन्होंने बताई है। इन्होंने क्लियर अपने आर्टिकल में बताई है कि जो भी इसको होल्ड करता है इनके टोकन को, तो इनके टोकन को होल्ड करने वाले वाले जो होंगे, होल्ड कहाँ करना पड़ेगा, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताया है कि कैन यू शेयर द स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर पाओट्रोन ए ड्रॉप। तो पाओट्रोन जो टोकन होंगे उनका जो ए ड्रॉप होगा वो अपने जो होल्डर्स को देंगे, जो जिनके पास में वीआरए टोकन होगा, तो उन होल्डर को पाओट्रोन का ए ड्रॉप मिलने वाला है जब भी फ्यूचर में ये लॉन्च होगा। ठीक है, तो पाओट्रोन जो है जो इकोसिस्टम के जो टोकन है वो मिलेंगे किसको, जिनके पास या तो होल्ड होगा ये टोकन इनके वेरा व्यू वॉलेट के अंदर, या स्टेक्ड होगा, दोनों में से कुछ भी होता है तो उनको ये टोकन ए ड्रॉप में मिलने
मिलने वाले हैं, मतलब अपकमिंग एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबिलिटी के लिए आपको अपने टोकन जो वेराव्यू वॉलेट के अंदर स्टेक करने पड़ेंगे या होल्ड करने पड़ेंगे। तो उनके लिए ये अच्छी बात है जिनके ऑलरेडी स्टेक्ड हैं और होल्ड हैं इनके इकोसिस्टम में, और क्योंकि नया इकोसिस्टम है और एयर ड्रॉप के चांसेस भी हैं और टाइम भी ऐसा है कि कुछ टाइम के लिए आप इनके जो टोकन को होल्ड कर सकते हैं, एयर ड्रॉप मिलने के बाद आपकी अपनी मर्जी है। और इसके अलावा आपको एक और बेनिफिट मिलेगा इसमें, अच्छा खासा रिवार्ड है, क्योंकि इथेरियम इकोसिस्टम का टोकन है तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है फीस की होती है। इनके वेराव्यू वॉलेट की जो खास बात है, अगर आप इनके जो वेराव्यू वॉलेट के अंदर इनके टोकन को स्टेक करते हो तो आपको 3 दिन के अंदर, अगर अनस्टेक करते हो तो 3 दिन के अंदर आपके टोकन आपको वापस मिल जाने हैं। और उसके अलावा तो इनके टोकन के अंदर को जब भी आप स्टेक करते हो अनस्टेक करते हो कोई फीस भी नहीं लगती, एकदम वेब3 वॉलेट है, मतलब आपकी जो फीस से रिलेटेड है चीजें जो खर्चे होते हैं वो भी नहीं होंगे। तो वेराव्यू वॉलेट सच में काफी इजी है। टोटल जो सप्लाई है 96 बिलियन के आसपास, मतलब जितने भी टोकन है मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन ये जो धीरे धीरे यहाँ से जो पाओ जो ट्रॉन टोकन है वो उसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, बर्न हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो इसके ऊपर जो है काफी अच्छा खासा इंपैक्ट इसके प्राइस के ऊपर देखने को मिल सकता है। और इनकी जो बड़ी अपडेट है, वो बड़ी अपडेट जब आएगी तो कहीं ना कहीं जो है इनका जो है अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। मैं ये तो नहीं कहता कि 100x चला जाएगा, 200x चला जाएगा, 500x चला जाएगा, लेकिन इस इकोसिस्टम की जो अपडेट्स है काफी लंबे समय से लगातार आ रही है। मैं देख रहा हूं कि भाई इनका जो इकोसिस्टम ग्रो कर रहा है। अभी भी आज कल में भी इनकी एक एक्सचेंज की लिस्टिंग हुई है दिसंबर 27, तो मतलब कल की डेट में इसकी जो लिस्टिंग है वो हुई थी यूएसडीटी के पेयर में। ठीक है, यूएसडीटी के पेयर में हुई थी और जो लिस्टिंग हुई थी बीटीएसई एक्सचेंज के ऊपर हुई थी। अगर देखा जाए तो इनका इकोसिस्टम जो है कोशिश जो है लगातार ऊपर जाने के लिए कर रहा है। 41 मिलियन के आसपास इसकी मार्केट कैप है। फ्यूचर में और ज्यादा हो सकती है, नो डाउट, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है। और जो है इनका जो है, ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो 0.08 के आसपास था, मतलब यहाँ से भी डबल गया था। अगर यहाँ से कंपेयर करें तो ये 4 गुना के आसपास गया था, उसके बाद ये नीचे आया। ठीक है, अब 2x के ऊपर जो है बैठा हुआ है। फ्यूचर में ये क्या एक बड़ी अपडेट आएगी या छोटी अपडेट आएगी, कुछ भी अपडेट आए, रेगुलर अगर ऐसी अपडेट आई और ग्रीनरी रही तो इसके जो होल्डर्स हैं काफी इसके ऊपर हैं। ठीक है, एनीवे, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच, हैव गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।